कहते हैं जब दर्द हद से बढ़ जाए तो दुआ बन जाता है। ऐसा ही दर्द ज़िंदगी ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ टब्बा को उस वक्त दिया जब उनके वालिद दिल की पेचीदगियों का शिकार हो गए और जहाने फ़ानी से कूच कर गए। 1985 में मेरे दादा का इंतकाल इसी शहर में हुआ था। तो उस वक़्त पाकिस्तान या कराची के शहर में कोई ऐसे कार्डियक अस्पताल नहीं था जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ या केसेस हैंडल कर सके। तो मेरे अब्बा ने टीम पूरी लंदन से मंगाई थी। बाय द टाइम वो कराची जिस वक्त पहुंची मेरे दादा का इंतकाल हो चुका था। उनके लिए ये दर्द दुआ तब बना जब उन्होंने अजीज टब्बा फाउंडेशन की बुनियाद रखी। मकसद था कार खैर, और उसी में से कराची का ये टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट भी है। अगले साल उन्होंने अजीज टब्बा फाउंडेशन बुनियाद डाली, जिसका मेन पर्पस ये था कि वो फलाही काम लोगों को पहुंचा सके। पहले उन्होंने डायलिसिस हॉल खोला जिसमें तकरीबन 20 डायलिसिस बेड्स थे जो कम्प्लीटली फ्री थे तमाम लोगों के लिए जो जिस भी तबके से आते थे। इसके बाद 2003 में बुनियाद डाली तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट की। देखिए, तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट का ख्वाब तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ टब्बा साहब ने देखा था और उनकी ख्वाहिश थी कि जी हम पाकिस्तान में एक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाएं जिसको हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। पाकिस्तान में कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस को संभालने के लिए डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। लोगों का यही होता था कि वो बाहर जाते थे इलाज करने के लिए जो अफोर्ड कर सकते थे, पर जो बेचारा मुतवस्सित तबका जो नहीं अफोर्ड कर सकता था उनके लिए तो एक बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के खा के फिर उनका ऑब्वियसली इंतकाल हो जाता था। और अगर ज़िंदगी देती तो वो बच जाते थे। डॉक्टर बशीर हनीफ साहब जिन्होंने एक्चुअली में उस वक्त यूएस से छोड़ के आए थे जब अस्पताल की सिर्फ ईंटें मौजूद थी, कुछ मशीन्स कुछ भी नहीं लगी हुई थी। उन्होंने मेरे अब्बा के साथ बैठ के पूरा एंजियोग्राफी मशीन्स एंड कार्डियक सर्जरी का पूरा सेटअप, CSSD लेबॉरेटरी, उसको बैठ के हमने इस चीज़ इन्होंने एक टीम बनाई। और वो हर चीज़ जो दुनिया में कहीं पे भी होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए, और ना सिर्फ प्रोवाइड होनी चाहिए बल्कि बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड होनी चाहिए। बदकिस्मती हमारी रही कि वो ज़्यादा अरसा नहीं रह सके, हॉस्पिटल शुरू होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जब उनका इंतकाल किया तो फिर फैमिली की ये ख्वाहिश थी कि हम हॉस्पिटल आएँ और कोई ऐसा फैमिली का बंदा जो हॉस्पिटल में चला सके, जो मेरे फादर की मिशन को लेकर चल सके। जून 3, 2005 में मैं इस हॉस्पिटल में CEO बनी। मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके इस ख्वाब को पूरी टीम ने मिल के लेड बाई मरियम तब्बा साहिबा, ये आज हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम बेस्ट हार्ट केयर जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसी भी दुनिया में इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पाकिस्तान में अमराज क़ल्ब के मरीज़ों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हर साल 5 लाख से 8 लाख से ज़ायद अफराद इसका शिकार हो रहे हैं, और इन्हीं मरीज़ों में से हज़ारों की तादाद में सालाना टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट इनको इलाज फराहम कर रहा है। वो जो तमाम हॉस्पिटल्स जहाँ से केसेस ख़राब हो जाते हैं या वो नहीं कर सकते, उनका एक ही रेफरल है, आप तब्बा चले जाएं, आपका वहाँ इलाज हो जाएगा। मैं एक किसान हूँ, वहाँ पे मैं 700 रुपये तरीक मुझे मिलती है, वह मैं काम करता हूँ। मैं ये गंदम का काम चल रहा था। मैं रात को 3 बजे घर पे जब आया ना वापसी, मेरे बीवी को बच्चे की पैदाइश हुई थी, तो 3 बजे मैं वापसी घर पे आया तो बीवी को ना दिल का मसला बन रहा था, हार्ट में दर्द हो रहा था। मैं वापसी वहाँ से उठाया, डॉक्टर को लेके, उन्होंने बोला भाई इसे सक्खर ले जाएं, इसको हार्ट अटैक आया है। हमने वहाँ से लिया, NICBD सक्खर में ले गए। या वहाँ जाकर उन्होंने कहा भाई इसको हार्ट अटैक है, एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के दरमियान उसको पता चला कि इनका वाल लीक है और इनकी मेन शरीयान जो है ना वो बढ़ चुकी है, ये इसकी सर्जरी होगी, इसको कराची ले जाएं। कैडियो वालों ने जवाब दे के मुझे घर भेज दिया था। हमें जैसे ये टब्बा का पता चला ना, हम इधर आए। जब ऑपरेशन के पहले बिल्कुल सीधे से बोलना चलना बीवी का मेरी का बंद हो गया था। ये केस बहुत बड़ा था, इनकी सर्जरी ओपन सर्जरी थी, बहुत बड़ी सर्जरी थी। 72 घंटे ICU में रहे, फिर 24 घंटे HDO में रहे, फिर 24 घंटे वार्ड में शिफ्ट किया इन्होंने।
37.5 लाख में से मैंने इनको 3.5 लाख रुपया दिया, बाकी सारा वेलफेयर वालों ने खुद दिया। टाइम याद नहीं कर सकता, अब वो टाइम करूँगा ना बस रोना आ जाएगा, इतनी तबीयत ज़्यादा सीरियस थी। पहले तो 24 घंटे ऑक्सीजन पे थी, अभी बिल्कुल बेहतर है माशाल्लाह। कराची का रिहायशी हूँ। मेरी सास हैं, इनको तकरीबन 1 साल से दिल का मसला चल रहा था, इनका एक वाल्व बंद था। तो मैंने कराची के सारे हॉस्पिटल देख लिए, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कराची का प्राइवेट और सरकारी जो जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तब्बा हार्ट हॉस्पिटल पहुँचा, जिसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह कराई, एंजियोग्राफी वगैरह कराई, तो उसमें यह आया कि इनका एक वेल्स बंद है, नया लगेगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जिसका खर्चा डॉक्टर ने 14 से 15 लाख रुपए का दिया। हमारे पास तो वो पैसे भी नहीं थे। फिर वो तब्बा हार्ट में वेलफेयर के थ्रू हमने कराया, मेरा वेलफेयर 75% तब्बा हार्ट में अप्रूव हो गया, 25% हमने पे किया। तकरीबन महीना हो गया, मेरी सास की तबीयत बेहतरीन है। किसी अच्छे डॉक्टर को मुझे लाना है जो वेल ट्रेंड है, तो मुझे उसको अच्छा पे करना पड़ेगा। इसी तरह नर्सेज हैं, उनको भी इसी तरह से करना पड़ेगा, तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट प्योरली नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है, नॉट ए सिंगल पेनी गोज बैक टू द फैमिली, बल्कि फैमिली व्हेन एवर नीड्स, तब्बा फैमिली जो है इसमें इंजेक्ट करती है मनी और हम उसको चलाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को वापस रिटर्न कर सकें, इसीलिए अजीज तब्बा फाउंडेशन वो वाहिद फाउंडेशन है जो कम्प्लीटली सोली ओन बाय तब्बा फैमिली है। तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के वाहिद हॉस्पिटल है प्राइवेट अदारा कि हमारे पास कोई भी मरीज़ अगर एमरजेंसी रूम में आ जाता है और क्रिटिकल कंडीशन में है, डजेंट मैटर उसके पास एक पैसा भी नहीं है, उसका इलाज होगा। वो पैसों की बात बाद में की जाएगी, पहले इलाज होगा। जब एक ज़कात का पेशेंट या नॉन ज़कात का पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि वो कौन सा पेशेंट है। हमने कोई बेड अलग से करके नहीं रखे हुए हैं ताकि उनको ये फील हो सके कि ये लोग ये पैसे नहीं दे सकते, ये पैसे दे सकते हैं। हमारे टोटल पेशेंट में 23% हमारा वेलफेयर पेशेंट है, और हमारा जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अजीज तब्बा फाउंडेशन, उसकी बुनियाद इसीलिए डाली कि वहाँ पे पेशेंट जा सके और उसको तकरीबन 75% तक मुआवनत मिल सकती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए, वो यहाँ पे हम अवेलेबल करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में है, चाहे हमारी कैथ लैब में, वो तो हैं। वी हैव राइट फ्रॉम डे वन क्रिएटेड ऐसे सिस्टम्स के जिसको लेके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर जो है, पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर होता है उस वक्त से लेके डिस्चार्ज तक वो तमाम सिस्टम्स फॉलो होते हैं, और उसकी वजह से ही बेस्ट क्वालिटी केयर और प्लैटिनम अचीवमेंट अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला हुआ है, क्योंकि वो सारे सिस्टम फॉलो करके हम पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन ली वो ISO की सर्टिफिकेशन ली, उसके बाद हमने पेशेंट सेफ्टी के ऊपर WHO से सर्टिफिकेट ली, और फिर आखिरी में जब आप इस वक्त जब अस्पताल में आएंगे तो आपने हर दफ़ा देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें 5वां साल है हमें प्लैटिनम अवार्ड मिलने का चेस्ट पेन यूनिट के ऊपर। US के बाहर हम पहले हॉस्पिटल थे जिन्होंने अपना डेटा ओपनली उनसे शेयर किया और उनसे कहा कि हम डोर टू बलून टाइम हमारा 90 मिनट है, हम लोग इस तरीके से करते हैं। जब ये अस्पताल जब खुला तो उस वक्त 120 बेड्स थे, उसके बाद हमने एक्सपेंशन करते हुए 140 बेड्स ले गए। उसके बाद देखिए ये हॉस्पिटल तो मेन मरकज़ है जहाँ पे सारे प्रोसीजर्स होते हैं। हमारे पास लैब कलेक्शन यूनिट्स हमने मुख्तलिफ शहर में खोले हुए हैं, जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद है, गुलिस्तान जौहर है, मलिर कैंट है, धुराजी है, और हमने एक डिफेंस एंड क्लिफ्टन पे भी एक हमारा कंसल्टेशन क्लिनिक खोला हुआ है। बट उसमें खाली वो क्लिनिक भी नहीं, वहाँ पे हमारे पास लेबॉरेटरी है, फार्मेसी है, तमाम वो सारे इलाज मौजूद हैं हार्ट के जो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में हो रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तब्बा हार्ट में भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में अमवात का सबसे ज़्यादा सबब दिल के अमराज हैं। अब्दुल रज़ाक तब्बा और उनके वालिद इसी के सबब दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते माशरे में ऐसा अस्पताल कायम कर गए जो आज हज़ारों पाकिस्तानियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है।